प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम जो अपना टॉपिक है कंटिन्यू करने ही जा रहे हैं ग्रामर से, और बात हो रही है नाउन्स की। तो जो पिछली वीडियो लेसन में है उसमें मैंने आपको नाउन्स के बारे में बताया, नाउन्स क्या है, और उसमें हमने कुछ काइंड्स ऑफ नाउन्स जो हैं डिस्कस किए, जिसमें हमने कॉमन नाउन की बात की, प्रॉपर नाउन की बात की, कंक्रीट नाउन की बात की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की। तो उसी टॉपिक को हम मज़ीद आज आगे ले जा रहे हैं। तो बात करते हैं जो बाकी काइंड्स ऑफ नाउन हमारे पास हैं तो उनके बारे में। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास नाउन है दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, कलेक्टिव मीन्स मजमुआ, या हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है ये एक ग्रुप नेम हम देते हैं इनको। चाहे कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, एनिमल हो, तो जब इनका ग्रुप में हम नाम देते हैं तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और ये जो है पूरे ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी में डिनोट करता है। तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेशंस की दी हुई है। कलेक्टिव नाउन नेम्स a group of specific things, animals or people with a singular form. It denotes such group as a single entity. अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स है, जैसे पिछले टॉपिक में हमने पिछली लेसन में मैंने आपको हर एक की एग्जाम्पल दी थी। तो यहाँ पर भी अलग अलग एग्जाम्पल्स है। जैसे हम पीपल की बात करें, लोगों की बात करें, तो कलेक्टिव नाउन में लोगों की बात होती है। तो ऑडियंस जैसे कि सुनने वाले होते हैं, कोई तकरीर होता है किसी स्टेज पर, तो सामने जो ऑडियंस होती है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। क्राउड, कहीं पर बहुत ज़्यादा हुजूम होगा। फैमिली, तो आपकी फैमिली है, उसमें पूरे मेंबर्स हैं, तो इसको कलेक्टिवली हम फैमिली कहते हैं। इसी तरह टीम है जो खेलती है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। तो एनिमल्स की बात करें तो इसमें फ्लॉक है, झुंड है एनिमल्स का, स्वम है, गैगल है, हर्ड है, जैसे एनिमल्स का जो पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स है या कॉलोनी कहते हैं। तो थिंग्स जैसे बंच, तो बंच ऑफ फ्लावर्स, बंडल है, किसी चीज़ का बंडल होता है, स्टैक होता है, बैच होता है, बुकेट होता है। तो ये ऐसे जब हम नाम देते हैं ग्रुप्स में चीज़ों को, तो इनको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स की यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल। ये या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। कलेक्टिव नाउन्स हैव ए सिंगुलर फॉर्म बट रेफर टू मोर देन वन पर्सन। तो ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये रेफर जब करते हैं, इनका जो है मीनिंग, तो वो दैट इज़ मोर देन वन पर्सन। तो ये एक ही पर्सन को रेफर नहीं करते हैं, मोर देन ए पर्सन। जैसे मैंने आपको कहा कि फैमिली, तो फैमिली जो है ये सिंगुलर है, लेकिन इसमें बहुत सारे आपके फैमिली के मेम्बर्स आते हैं, तो ये कलेक्टिवली इनको डिनोट करता है, सारे मेम्बर्स को। तो इट इज़ कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। द नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स की बात करें, दीज आर द काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट रेफर टू समथिंग दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो काउंटेबल नाउन्स आप ये समझो, काउंटिंग होता है, गिनती करना है। तो नाम से ही पता चलता है। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ये प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं। जैसे बुक है, बोतल है, कंट्री है, कार है, स्टूडेंट, पेन, तो इनको हम गिन सकते हैं। और इवन सॉन्ग, डॉलर, तो इनकी हम गिनती कर सकते हैं। तो इनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका अपोजिट, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या कहेंगे हम, इनको हम मास नाउन्स भी कहते हैं। तो वहाँ पर आपको नाम से ही पता चला था, काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर है अनकाउंटेबल उसका अपोजिट, तो इनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो दीज आर द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, और इनकी प्लूरल फॉर्म जनरली नहीं होती है। जैसे म्यूज़िक है, तो ये अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। टाइम है, स्पेस, ट्रैवल, हैप्पीनेस, आपकी खुशी है, उसका हम काउंट नहीं कर सकते। आपकी स्लीप है, आर्ट है, फूड है,
तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? तो आपको याद होगा, आपने कंपाउंड वर्ड्स भी पढ़ा होगा। तो कंपाउंड नाउन्स आर मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को आप मिक्स करोगे, आप ज्वाइन करोगे, तो ये बनाते हैं कंपाउंड नाउन्स। आप यहाँ पर आपके पास एग्जांपल्स है, जैसे सिंगल वर्ड में हम देखेंगे शू और लेस, ये अलग अलग 2 वर्ड्स हैं। शू होता है जूता और लेस होता है, लेस का मतलब है फीता। तो जब शू लेस बनता है तो ये जूते का फीता जो आप अपने जूते में लगाते हैं। तो इस तरह की अलग एक वर्ड है, बोर्ड अलग वर्ड है। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये कंपाउंड वर्ड बनता है या कंपाउंड नाउन बनता है, दैट इज कीबोर्ड। इसी तरह फ्लैश एंड लाइट, दैट मेक्स फ्लैश लाइट। इसी तरह नोट एंड बुक, इट मेक्स नोट बुक। बेड एंड रूम। तो अब ये सिंगल वर्ड कंपाउंड नाउन्स है। अब 2 वर्ड कंपाउंड नाउन्स कैसे है? पुलिस एक वर्ड है, ऑफिसर दूसरा वर्ड है। तो पुलिस ऑफिसर बना, ये 2 वर्ड्स का बना। सीट एक वर्ड है, बेल्ट दूसरा वर्ड है, तो 2 वर्ड्स का बना। सीट बेल्ट, जो आप गाड़ी में जब गाड़ी चलाते हैं तो उसको पहनते हैं सीट बेल्ट को। हाई एक अलग वर्ड है, स्कूल एक अलग वर्ड है। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक कंपाउंड नाउन बनता है, कंपाउंड वर्ड बनता है हाई स्कूल। इसी तरह पोस्ट ऑफिस, आइसक्रीम एट्सेट्रा। और इसी तरह कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो हाइफनेटेड होते हैं, जिनके बीच में हाइफन होता है। जैसे स्काई एक वर्ड है, स्क्रैपर दूसरा वर्ड है, तो स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती है, 20 मंजिला 30 मंजिला 40 मंजिला, उनको स्काई स्क्रैपर कहते हैं। इसी तरह है बॉयफ्रेंड है, एडिटर इन चीफ है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो कंपाउंड नाउन्स जो है, कंपाउंड नाउन्स कैन बी रिटन ईदर एज अ सिंगल वर्ड, एज 2 वर्ड्स और एज वर्ड विद हाइफन। तो ये एग्जांपल्स की मैं आपको पता चला कि कंपाउंड नाउन को हम कैसे लिख सकते हैं, या सिंगल वर्ड में लिख सकते हैं जैसे आपके पास शू लेस है, कीबोर्ड है, या 2 वर्ड्स में लिख सकते हैं जैसे पुलिस ऑफिसर है, सीट बेल्ट है, या इसको हम हाइफनेटेड लिख सकते हैं जैसे स्काई स्क्रैपर, एडिटर इन चीफ एट्सट्रा है। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी कैम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह कल आपके साथ एक और टॉपिक के साथ बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।